नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही आबियाना प्रथा को खत्म करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई और साथ ही आबियाना का पिछला बकाया लगभग 133.55 करोड़ रुपए को भी माफ किया गया है, जिससे राज्य भर के किसानों को बहुत बड़ा लाभ होगा। मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार अब प्रदेश में किसानों से आबियाना नहीं लिया जाएगा और इससे किसानों को प्रति वर्ष 54 करोड़ रुपए की राहत मिलेगी और इसका हरियाणा के 4,299 गांव के किसानों को लाभ मिलेगा। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि किसानों को आबियाना जमा कराने के जो नोटिस चले गए हैं वो नोटिस भी वापस होंगे। इसके अतिरिक्त किसी किसान ने आबियाना जमा करवा दिया है तो वो राशि भी किसान को वापस दी जाएगी। आज की बैठक में 21 एजेंडे इसमें रखे गए थे, जिसमें से आज मंत्रिमंडल में 20 एजेंडों की स्वीकृति वो हुई है। सबसे पहले कल जो फसलों को एमएसपी को लेकर के घोषणा की गई थी, कैबिनेट की मीटिंग के अंदर उस एजेंडे को रखा गया। इस घोषणा को क्रियान्वयन करते हुए आज फैसला लिया गया कि अब तक 10 नई फसलों नामांकित की गई हैं। विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें, हरियाणा टीचर्स एलिजिबल टेस्ट को लेकर हरियाणा सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। प्रदेश सरकार ने एचटीईटी को लाइफ टाइम वैलिड करने का आदेश जारी किया है। तो बताते चले, हरियाणा टीचर्स एलिजिबल टेस्ट पर ये हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है, जहां पर आपको बता दें कि लाइफ टाइम वैलिड किया गया है। जी हां, ये एक तरह से कहें तो बड़ी सौगात भी हरियाणा वासियों के लिए है और इसी के साथ साथ आपको बता दें ये बड़ा फैसला प्रदेश सरकार के द्वारा लिया गया है। हरियाणा टीचर्स एलिजिबल टेस्ट पर यह बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें आपको बता दें कि एचटीईटी लाइफ टाइम वैलिड किया गया है, यानी कि पूरे लाइफ टाइम तक जो ये फैसला लिया गया है वो वैलिड होगा। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि नायब सिंह सैनी के जो है उन्होंने बड़ी सौगात दी है। एचटीईटी के लिए ये लाइफ टाइम के लिए वैलिड किया गया ये बड़ा फैसला बताया जा रहा है, जिसके लिए आपको बता दें एक सुरक्षित भविष्य को लेकर सभी चिंतित होते हैं। और इस बीच ये सरकार का बड़ा फैसला उन तमाम वर्कर्स के लिए एक बड़ी सौगात लेकर सामने आया है, जिसमें आपको बताते चले कि एचटीईटी लाइफ टाइम वैलिड के लिए ये बड़ा फैसला प्रदेश सरकार की तरफ से लिया गया है। नायब सिंह सैनी की सरकार ने ये बड़ी सौगात दी है। वहीं पूर्व मंत्री और तोशाम से विधायक बीजेपी नेता किरण चौधरी का बयान सामने आया है। तोशाम धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में रैली के दौरान किसानों के लिए बीजेपी सरकार की तरफ से की गई घोषणाएं ऐतिहासिक है और इससे पहले किसानों के कल्याण के लिए आज तक किसी सरकार ने ऐसी घोषणाएं नहीं की। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में किसान कल्याण का एक नया अध्याय लिखा गया है। आबियाना के 133 करोड़ से अधिक का जो कर्ज है वो माफ किया गया है और इसी के साथ हरियाणा ऐसा राज्य बन गया है जिसमें 24 फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएगी। करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो वो अपने आप को धोखा महसूस करेंगे कि भाई हरियाणा को तो मिल गया और पंजाब रह गया, पर हमारे हरियाणा का किसान बल्ले बल्ले हो गए। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने हिसाब मांगो अभियान चालू कर रखे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है?
देखो, हिसाब तो हम मांगेंगे इनसे। इन्होंने ये काम जो अब हमारी सरकार, बीजेपी सरकार ने करी है, नायब सिंह सैनी सरकार ने जो करी है, ये काम ये हुड्डा सरकार ने तो कभी करा नहीं। ये जो है नायब सिंह सैनी और मनोहर लाल जी ने जो ये खर्ची पर्ची की जो बात, जो ये शुरुआत करी, चाहे तबादलों की हुई। हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर का 24 फसलों की एमएसपी पर खरीद के फैसले को लेकर बयान सामने आया है। कृषि मंत्री ने कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री का इसके लिए धन्यवाद करता हूं। ये लंबे समय से मांग थी और इसको पूरा करने का काम किया गया है। इससे पहले 14 फसलों की खरीद सरकार करती थी और अब 10 फसलों की और खरीद करेगी और इसके बाद अब कोई फसल नहीं है जिसके एमएसपी पर खरीद न हो। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि हमारे मुकाबले में आज तक किसी भी सरकार ने ऐसा काम नहीं किया है। धन्यवाद करता हूं और मैं समझता हूं कि बहुत लंबे टाइम से इस प्रकार की एक मांग थी और कुछ कल्पना भी थी कि ऐसा भी टाइम आया कहीं इतनी फसलें भी खरीदी जा सकती हैं और उसको साकार करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। 14 फसलें जो है वो पहले ही हरियाणा सरकार खरीद रही और 10 फसलें और थी जो उन 10 फसलों की भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। तो मैं समझता हूं इसके बाद कोई फसल नहीं बचेगी, सारी फसलों को हरियाणा सरकार खरीदेगी। और पूर्व के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने भी ये बात कही थी कि ये व्यवस्था करने की जिम्मेदारी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी है कि वो निश्चित करे कि जो दूसरी फसलें हैं वो खरीदें। और उन्होंने अपने कार्यकाल में जो हमारी बड़ी फसलें थी, चाहे वो बाजरा था चाहे सरसों थी, उनको भी खरीदने का काम किया। वहीं रैपिड मेट्रो रेल गुड़गांव लिमिटेड और रैपिड मेट्रो रेल गुड़गांव साउथ लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में यात्रियों और राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है, जिसको लेकर मुख्य सचिव TVSN प्रसाद ने मंगलवार को चंडीगढ़ में हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बोर्ड की बैठक के बाद कहा कि अप्रैल से जून 2024 के दौरान इन दोनों कंपनियों की कुल आय पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 10.49% बढ़कर 8.11 करोड़ रुपए हो गई है। तो वहीं ये वृद्धि सीधे तौर पर इस अवधि के दौरान यात्रियों में 8.75% की वृद्धि के कारण हुई है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। हम हरियाणवी अब हर घर नल से शुद्ध जल पाते हैं। हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। Hey mom! Hey, look! I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बल्लभगढ़ के तिलक नगर और ऑटोपेन के इलाके में पिछले कई सालों से पानी की समस्या बनी हुई है और अब पिछले लगभग एक हफ्ते से लोगों को बिल्कुल ही पानी नहीं मिल पा रहा है। हालात इतने बुरे हैं कि लोगों को पानी खरीद खरीद के पीना पड़ रहा है। लोगों ने बार बार बल्लभगढ़ के विधायक और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा और नगर निगम में भी शिकायत दी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो अब लोगों ने परेशान होकर रोड जाम कर अपना रोष प्रकट किया। मौके पर बल्लभगढ़ की पूर्व विधायक शारदा राठौर पहुंची और लोगों की समस्या सुनी। साथ ही आपको बता दें कि लोगों की मांग पर आवाज उठाते हुए नगर निगम अधिकारियों से फोन पर बात भी की। 4 घंटे से धरने पर बैठे हुए थे। पुलिस बुला ली, नगर निगम का कोई आदमी नहीं आया। धूप में महिलाएं, सैकड़ों महिलाएं पुलिस ने भगा दी यहाँ से। लड़के थे वो सारे भगा दिए कि जिप्सी में भर लेंगे।
इनको दबाने की कोशिश हो रही है। इनको पानी नहीं मिल रहा है ऑटोपिन के लोगों को, और इनको धमकी दे रहे हैं लेडीज पुलिस से उठा लेंगे आपको, मुकदमा करने के लिए मुकदमा दर्ज करेंगे तुम्हारा। तो क्या इनको पीने का पानी का अधिकार नहीं है? क्या इनकी सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? ये 10 साल से वोट लिए जा रहे हैं इनका। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ अनाज मंडी में सरकारी राशन को लेकर बड़ा खेल चल रहा है, और जिसमें गाड़ी के ड्राइवर, ठेकेदार सहित कई बड़े लोग खेल में शामिल हैं। और इसी खेल के चलते गरीब जनता तक पूरा सरकारी राशन नहीं पहुंच पाता है। आपको बता दें कि एक दो नहीं बल्कि सरकारी अनाज की 7 गाड़ियां बीती रात बल्लभगढ़ की अनाज मंडी पहुंची। तो देखिए, लगातार इस तरह की खबरें भी पहले आ चुकी हैं और इसके बाद लगातार ये घोटालेबाजी हो रही है। जनता तक भी राशन नहीं पहुंच रही है। जो राशन वितरण करता है वो राशन को लगातार डकारते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ आपको बता दें, ये बड़ा फर्जीवाड़ा का खेल जो है लगातार सामने आ रहा है। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि राशन को लेकर एक नहीं बल्कि कई राज्यों में इस तरह के घोटाले साफ साफ होते हुए नजर आते हैं। सरकार को इस पर सख्त होना चाहिए। और इसी के साथ साथ जो गरीबों का हक है, जिन राशन पर गरीबों का हक है, उन गरीबों तक ये राशन जरूर पहुंचना चाहिए। सरकार तो गरीबों के लिए कई सारी योजनाएं लगाकर जो है गरीबों तक वो तमाम योजनाओं का लाभ पहुंचाती हुई नजर आती है। लेकिन इस बीच जो बिचौलिए हैं वो लगातार सरकार के उन सभी कामों पर पतीला लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले कि ये खबर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए लगातार राशन जो है वो डकारते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ एक साथ 7 गाड़ियों का जो राशन है वो जो है उस पर डकारते हुए नजर आए। वहीं नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारियों की हड़ताल पर आज 12वें दिन भी जारी रही। पूरे हरियाणा में कर्मचारी अपने अपने सिविल सर्जन कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। और यमुनानगर सिविल सर्जन कार्यालय के बाहर भी नेशनल हेल्थ मिशन सांझा मोर्चा के सदस्यों ने प्रदर्शन किया, सरकार विरोधी नारे लगाए। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व सचिव सतपाल कौशिक, वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजकुमार त्यागी, व्यापार मंडल के नेता महेंद्र मित्तल एवं अन्य नेता कर्मचारियों को समर्थन देने पहुंचे। सांझा मोर्चा के अमित गुर्जर ने कहा कि सरकार का हम कर्मचारियों की तरफ से कोई ध्यान नहीं है और इतने दिन बाद भी सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी है। उन्होंने कहा कि जब तक उन्हें रेगुलर नहीं किया जाता उनका संघर्ष जारी रहेगा। हमारी हड़ताल का 12वां दिन हो चुका है। 12 दिन में इस गूंगी बहरी सरकार को अब तक ये सोच नहीं आई कि ये जो 16,000 कर्मचारियों के परिवार दरी के ऊपर बैठे हैं इनके साथ क्या इंसाफ करना है। इन्हें अभी तक यही नहीं पता लग पा रहा। और एसीएस तो हमारे ये बोलते हैं कि मेरे को तो अपनी डिमांड्स बताओ, मेरे को तो पता ही नहीं आपकी क्या डिमांड्स हैं। आप ये देखो कि सरकार का एक अधिकारी, इतना जिम्मेवार पद पर बैठा हुआ अधिकारी, ये बात बोलता है कि मुझे आपकी डिमांड ही नहीं पता। आज ही हमारी हड़ताल का 12वां दिन है और इसमें हर कैटेगरी शामिल है। एएनएम है, जीएनएम है, आरटीएस है, टीबी की दवाई देने वाले एसटीएस भाई हैं, सारी कैटेगरी है इस हमारे इस हड़ताल में। तो कितने लोग जो हैं यहाँ पे आपके साथ धरने में बैठे हैं? 98% है हमारे इस हड़ताल में। टोटल जो है कितने कर्मचारी? टोटल 600 है। तो ये कब तक अपना प्रदर्शन करता रहेगा? जब तक सरकार हमें लिखित में आश्वासन नहीं देगी तब तक हमारा धरना ऐसे ही चालू रहेगा। तो मुख्य डिमांड आपकी क्या है? हमारी मुख्य डिमांड तो हमें रेगुलर करें, बस मेन डिमांड हमारी है ये कि रेगुलर होना है हमें। ये पिछले 2 सप्ताह से होने को है। ये एनएचआरएम के कर्मचारी हैं, ये बेचारे परेशान हैं, दुखी हैं। इनकी सरकार बात नहीं सुन रही है। जब सरकार बात नहीं सुनती, आखिरी चांस होता है धरना देने का। ये सीएमओ दफ्तर का के धरना दे रहे हैं। इनकी मांगें बहुत जरूरी हैं। ये समाज का बहुत बड़ा अंग है। ये छोटे छोटे बच्चों को इंजेक्शन करते हैं, टीके लगाते हैं घर घर जाके। ये बहुत ही जरूरी है। हेल्थ मिशन का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है ये एनएचआरएम। सरकार को इनकी बात सुननी चाहिए। साइबर सिटी गुरुग्राम में 23 वर्षीय शादीशुदा महिला की मौत का मामला सामने आया है। महिला की दुपट्टे से गला दबाकर बेरहमी से हत्या की गई है और शव को गुरुग्राम पुलिस ने सेक्टर 7 स्थित उनके घर से बरामद किया है। पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। वहीं पुलिस की माने तो महिला अपने पति और
2 बच्चों के साथ सेक्टर 7 स्थित घर में रहती थी और इस घर में उसका ससुर भी रहता था और ससुर ने ही गुरुग्राम पुलिस को महिला की हत्या की जानकारी दी थी। आपको बता दें कि जब पुलिस मौके पर पहुंची तो महिला का पति और ससुर वहीं पर मौजूद थे, जिनको पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। हालांकि आपको बता दें गुरुग्राम पुलिस अभी मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही हत्या के कारण का खुलासा हो पाएगा। हाँ, आज करीब 12 साढ़े 12 1 बजे करीब हमारे कंट्रोल रूम में एक सूचना मिली थी कि किसी महिला की अभी हत्या हुई है और सूचना पा करके मैं मौके पे जब दलबल के साथ गया तो वहां पर देखा कि एक महिला जिसका नाम बाद में पता चला अमिता है, उसकी एज करीब 23 साल है और वो बेड पे मृत अवस्था में पड़ी थी, जिसका पति और उसके ससुर घर पे मिले और उसकी हमने अभी छानबीन में लगे हुए हैं। देखते हैं मर्डर कैसे हुआ है और क्या परिस्थिति थी और किस कारण से मर्डर हुआ है। वहीं अंबाला में एक मां ने अपनी ही कोख जन्मी बेटियों को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल शहर के नहा हाउस इलाके में 2 सगी बहनों का शव उनके घर में पड़ा मिला था, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी बच्चियों की मां को गिरफ्तार कर लिया है। पिछले हफ्ते 31 जुलाई बुधवार की तारीख में जो एक दिल जलाने वाली घटना घटी थी हमारे नान हाउस वाल्मीकि बस्ती में, चौकी नंबर 4 का एरिया जो पड़ता है, जिसमें 2 बच्चियां, एक 7 साल की और एक 11 साल की मृत अवस्था में अपने घर में हमें मिली थी। इस सूचना पर हमने कार्रवाई करी थी और तफ्तीश के दौरान और फाइनली सोमवार शाम को हमने एक अरेस्ट करी है, जिसमें जो मुख्य आरोपी हैं हमारी उनकी माता हैं, उनकी मदर हैं बच्चियों की, और आज उनको कोर्ट में पेश करके हमने 2 दिन का रिमांड लिया है। अंबाला के गांव जिटियाना में आपसी रंजिश के चलते एक व्यक्ति पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। मृतक की शिनाख्त धर्मपाल के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार देर शाम गांव के पास धर्मपाल पर लगभग 9 लोगों ने हमला कर दिया। इस दौरान उसके सिर पर डंडे और कुल्हाड़ी से वार किया गया, जिसमें उसकी मौत हो गई। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और इसी के साथ पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वहीं आपको बता दें कि परिजन जो है वो लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। हम हरियाणवी अब 24 घंटे बिजली पाते हैं। हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। तुम हुस्न परी तुम जाने जहां हो, इतनी हंसी ढूंढे तितलियां। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बवानी खेड़ा के गांव सिवाना में एक 20 वर्षीय नशेड़ी युवक ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। आपको बता दें कि गांव सिवाना निवासी 20 वर्षीय शमशेर अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था, जो नशे का आदी था।
बता दें कि मृतक शमशेर के पिता की मौत पहले हो चुकी थी और वहीं पुलिस ने बताया कि सूचना पर मौके पर पहुंची तो देखा गया कि एक लड़के ने पंचायती भूमि पर पेड़ से फंदा लगाया हुआ था। उसकी प्राथमिक जांच में नाम पता चला। वही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जो है नागरिक अस्पताल ले जाया गया है। वही परिजनों के बयान भी दर्ज कर 194 BNS के तहत कार्रवाई की जाएगी। आज सुबह सूचना मिली थी कि एक लड़के ने सिवाना गांव में फांसी लगा ली, तो मैं मौका पहुंचा तो वहां मैंने देखा कि एक लड़का पंचायती भूमि के अंदर पेड़ पर लटका हुआ था, जिसके बारे में पता किया था, जिसने अपना नाम, उसका नाम पता चला शमशेर सनोफ सुरेश सिवाना गांव का। वो जो अनमैरिड था, अकेला अपने माता पिता का लड़का था, पिता भी एक्सपायर हो गए उनके, जो थोड़ा नशा करने का आदि था, नशे के लत में ही इसने फांसी लगाई है। इनका 194 BNS के तहत कार्रवाई की है और कोई सामने बात नहीं आई है जिससे कोई अलग मैटर हो। तो नशे की हालत में खुद दोबारा फांसी लगाना पड़ा। उम्र कितनी थी? उम्र 20 साल थी। और खबर फरीदाबाद से है, जहां के सेक्टर 3 स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में बिजली के खंभे के नीचे खड़ी गाड़ी में अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची और पुलिस प्रशासन जो है मौके पर पहुंचा। इसी के साथ दमकल विभाग की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारण बिजली के खंभे पर लगे मीटर जलकर खाक हो गए। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, जहां आपको बताते चले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जिंद दौरा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जो जिंद दौरा है बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है और इसी के साथ आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है, जिनमें हरियाली तीज कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। देखिए आज तीज हरियाली भी है। इस मौके पर सीएम सैनी का जो है आगमन है और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सुबह 11 बजे हरियाली तीज कार्यक्रम में शामिल होंगे। शाम 5 बजे सीएम की चंडीगढ़ वापसी है। राजभवन में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तीज उत्सव में शामिल होंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि आज हरियाली तीज है। पूरे देश भर में हरियाली तीज पूरे भव्य उत्सव के साथ मनाया जा रहा है। और बात कर ले चंडीगढ़ की, तो आज हरियाली तीज के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार। Hey, look, I can download a sound.